हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। राजेंद्र प्रसाद बेहद प्रतिभाशाली और विद्वान व्यक्ति थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। पैराग्राफ। बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव जीरादेयू में 3 दिसंबर 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। एक बड़े संयुक्त परिवार के राजेंद्र प्रसाद सबसे छोटे सदस्य थे, इसलिए वह सबके दुलारे थे। राजेंद्र प्रसाद के परिवार के सदस्यों के संबंध गहरे और मृदु थे। राजेंद्र प्रसाद को अपनी माता और बड़े भाई महेंद्र प्रसाद से बहुत स्नेह था। जीरादेयू गांव की आबादी मिश्रित थी, मगर सब लोग इकट्ठे रहते थे। पैराग्राफ। राजेंद्र प्रसाद की सबसे पहली याद अपने हिंदू और मुसलमान दोस्तों के साथ चिक्का और कबड्डी खेलने की है। किशोरावस्था में उन्हें होली के त्योहार का इंतजार रहता था और उसमें उनके मुसलमान दोस्त भी शामिल रहते थे और मुहर्रम पर हिंदू ताजिए निकालते थे। राजेन बाबू को गांव के मठ में रामायण सुनना और स्थानीय रामलीला देखना बड़ा अच्छा लगता था। घर का वातावरण भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का था। राजेंद्र प्रसाद की माता बहुत बार उन्हें रामायण से कहानियाँ सुनाती और भजन भी गाती थी। उनके चरित्र की दृढ़ता और उदार दृष्टिकोण की आधारशिला बचपन में ही रखी गई थी। पैराग्राफ। गांव का जीवन पुरानी परंपराओं से भरपूर था। इनमें से एक रिवाज था बाल विवाह और परंपरा के अनुसार राजेंद्र प्रसाद का विवाह भी केवल 12 वर्ष की आयु में हो गया था। यह एक विस्तृत अनुष्ठान था जिसमें वधू के घर पहुंचने में घोड़ों, बैलगाड़ियों और हाथी के जुलूस को 2 दिन लगे थे। वर एक चांदी की पालकी में, जिसे 4 आदमी उठाते थे, सजे धजे बैठे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी भी पार करनी थी। बारातियों को नदी पार कराने के लिए नाव का इस्तेमाल किया गया। घोड़े और बैलों ने तैरकर नदी पार की, मगर इकलौते हाथी ने पानी में उतरने से इनकार कर दिया। पैराग्राफ। परिणाम यह हुआ कि हाथी को पीछे ही छोड़ना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद के पिताजी महादेव सहाय को इसका बड़ा दुख हुआ। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से 2 मील पहले उन्होंने किसी अन्य विवाह से लौटते 2 हाथी देखे। उनसे लेन देन तय हुआ और परंपरा के अनुसार हाथी फिर विवाह
के जुलूस में शामिल हो गए। किसी तरह से यह जुलूस मध्य रात्रि को वधू के घर पहुंचा। लंबी यात्रा और गर्मी से सब बेहाल हो रहे थे और वर तो पालकी में ही सो गए थे। बड़ी कठिनाई से उन्हें विवाह की रस्म के लिए उठाया गया। वधू राजवंशी देवी उन दिनों के रिवाज के अनुसार पर्दे में ही रहती थी। छुट्टियों में घर जाने पर अपनी पत्नी को देखने या उससे बोलने का राजेंद्र प्रसाद को बहुत ही कम अवसर मिलता था। राजेंद्र प्रसाद बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। तब वह पत्नी से और भी कम मिल पाते थे। वास्तव में विवाह के प्रथम 50 वर्षों में शायद पति पत्नी 50 महीने ही साथ साथ रहे होंगे। राजेंद्र प्रसाद अपना सारा समय काम में बिताते और पत्नी बच्चों के साथ जिरादेयू गांव में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती थीं। विराम समाप्त।